वेलकम बैक ऐसा प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौड़ आज आपको प्रॉफिट लॉस के सेकंड लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों समय को देखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों समय बहुत मूल्यवान है। अगर जो समय जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आ सकता दोस्तों। तो चलो टॉपिक की तरफ चले। प्रॉफिट लॉस में ये क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये सबसे ये आरआरबी एएलपी में एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसमें मैं कुछ पॉइंट अंडरलाइन कर दूं दोस्तों। अगर इस प्रकार के सवालों में अगर इसको हम ट्रेडिशनल प्रोसेस से लगाएं और ट्रिक से लगाएं तो कितना टाइम करेगा। देखो क्या करा है, अब देखो दिया क्या गया, एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 39 रुपए, बेचने वाला है। कहा गया बेचने पर लाभ परसेंट वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। सपोज हम अगर क्रय मूल्य एक्स मान लें तो विक्रय मूल्य भी क्या वो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा लाभ परसेंट का मान, कह रहा है ना, लाभ परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कह रहा है लाभ परसेंट है जो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब बताओ दोस्तों, हम प्रॉफिट निकालें तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट निकालने में क्या करता है, प्रॉफिट तभी तो होगा जब हमारे एसपी में से हम सीपी घटाएंगे। तो एसपी में ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट की नहीं, एसपी में से हम सीपी घटा देंगे, प्रॉफिट हो गया कि नहीं। अब दोस्तों हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर का फॉर्मूला था, बताया था हमने, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये देखो दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट यहाँ दिया गया है कितना, एक्स रख दिया हमने प्रॉफिट परसेंट की जगह। प्रॉफिट हमें पता नहीं है 39 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन सीपी कितना है दोस्तों, एक्स है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3900 माइनस 100 एक्स। दोस्तों ये बता रहा हूँ, ये टाइप आपको अगर आप इस प्रोसेस से लगाएंगे कितना टाइम कंज्यूम होता है। इस टाइप में हम इन्हें बिन सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों तो कितना टाइम लगेगा हम लोगों को, 39। अब 3900 के फैक्टर करने होंगे तो क्या ये हो जाएंगे 130 एक्स में से और 30 चला जाए माइनस 39। अब देखो दोस्तों इसमें से एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 130 बचेगा। अब देखो दोस्तों इस और इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या 30 कॉमन दिख रहा है ना, तो 30 हम कॉमन ले लें तो एक्स ये माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो 13 39 130 बन जाएगा। देखो दोस्तों अब देखो इक्वेशन क्या होती है, गुणनखंड में ये दोनों बराबर है तो हम समझ सही है। अब इसको हम क्या कर लें, ये दोनों फिर कॉमन ले लें, x प्लस 130 और x माइनस 30। देखो दोस्तों ये हो गया, ये दोनों आ गए बराबर 0। अब बताओ दोस्तों मैं यहाँ कर दूँ तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर एक वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी, ऐसी x बराबर माइनस 130 हो जाएगी। आपको पता है दोस्तों कि प्लस की वैल्यू नहीं ली जाती, ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी, x बराबर 30, ये हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या हम ऐसे करेंगे, नहीं दोस्तों ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। विथ हमें इतना मतलब 2 सेकंड में कैसे करें, इतने में आंसर दे सकते हैं, कैसे करें। देखो दोस्तों मैं अरेंज कर दूं, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि टाइम तो आपके पास इतना तो रहता नहीं है आप इक्वेशन सॉल्व करें कि करें, हमें तो टाइम बचाना है ना दोस्तों। तो क्या दोस्तों अब 39 लिखा हमने, ट्रिक्स हमारी क्या, हम कितने शॉर्ट कर दे, ट्रिक्स हमारी है 39 लिख दिया हमने, ठीक है। 39 लिखने के बाद दोस्तों ये ट्रिक्स हमारी है कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट की जो वैल्यू हो वस्तु के लाभ परसेंट वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, जब लाभ परसेंट की वैल्यू जो दोस्तों वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, वस्तु के क्या हो, क्रय मूल्य के बराबर, तो क्या करना है दोस्तों, देखो ये ट्रिक्स पे क्या है, 39 लिखो, 39 के हमें ऐसे करना है फैक्टर जिसको घटाने पर 10 आ जाए दोस्तों।
तो हम करेंगे, देखो तो क्या हो जाएंगे, 13 तिया 39 हो गया, 13 तिया 39। अब जो क्या करना क्या है दोस्तों, जो संख्या छोटी है, 13 छोटी है कि 3 छोटी है, 3 है, जो संख्या छोटी है ना उसमें बस 10 का मल्टीपल करा दो, 10 का मल्टीपल करा दो क्या 30, जो 30 आ गया, इसमें क्या कर, जो छोटी संख्या हो, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, आप नहीं तो इसकी नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो आप भूल जाए बोले कैसे सर ने किया, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। जो संख्या दोस्तों, जो संख्या छोटी हो, क्या हो, छोटी हो, उसमें 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा 30 हो जाएगा। सीधा कुछ नहीं करना आपको, 39 है, फैक्टर देखो 13 और 3 छोटी संख्या है, उसमें 10 का गुणा कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 30। देखो दोस्तों आप लोग कंफ्यूजन ना हो ना हो, ये ध्यान रखना 130 भी ऑप्शन है, जो आरआरबी एलपी में आया था 130 भी ऑप्शन है, इसलिए ध्यान रखिएगा 30 आंसर होगा ना कि 130। ठीक, तो जो संख्या छोटी हो ना उसमें आप 10 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अगर ये आपको ट्रिक अच्छी समझ में आई हो तो हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों आप, कि एक फॉर्मूला है, सीपी निकालना होता है, 10 रूट SP प्लस 25 माइनस 50, ये फॉर्मूला अगर लगे आपको इससे कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं 90 बंद कर रहा हूँ। देखो दोस्तों कैसे, CP यही रखा हमने, 10 ये रखा, SP कितना है 39 और प्लस 25, ये रूट में लगा दो, माइनस 50 कर दो। CP इक्वल टू 10 ये रहा, 39 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों 64 माइनस 50। अब हम करेंगे क्या, तो कितना होता है 64 8 का होता है माइनस 50। अब 10 और 8 का मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 80 माइनस 50 बराबर 30, ये 30 आंसर हो जाएगा। हमने 3 पड़ोस से बचाए हैं, इसमें से ये और ये अप्रोच बहुत ईजी है, या तो ये आप फॉर्मूला याद कीजिएगा, नहीं तो ये 10 का कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। बस ये याद रखना है, इसमें जो अंतर हो ना, वो अंतर जो हो वो कितने का हो 10 का हो, जो अंतर है वो 10 का हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया। हमने कहा ये पॉइंट याद रखना है कि लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान होना चाहिए किसके, क्रय मूल्य के बराबर। अगर दो देखो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें होगा 100% का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो उसका आंसर चेंज कैसे होगा दोस्तों अभी आगे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि जब लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो फैक्टर करो दोस्तों 119, तो क्या हो सकता है 17 सत्ते 119, यही होता है। अंतर देखो दोस्तों 10 का है क्या, इनका डिफरेंस जो है वो 10 का होना चाहिए, अंतर 10 का, हाँ 10 का अंतर है। तो बस क्या है दोस्तों, छोटी संख्या कौन है 7, 7 में कितने का मल्टीपल करना है 10 का, आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर आप इससे लगा लो ये वाला से तो भी हो जाएगा। CP इक्वल टू 10 रूट SP प्लस 25 रूट माइनस 50, इससे लगा लो। देखो दोस्तों CP निकालना है ना, 10 रखा। अब देखो दोस्तों क्या है 119 प्लस 25 माइनस 50, CP इक्वल टू 10, 119 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 5 14 2 1 3 4 144 माइनस 50। अब देखो दोस्तों 144 कितने का वर्गमूल होता है, हमने वर्गमूल बहुत ही इजी तरीके से सिखाया है दोस्तों अपने लेक्चर में। जिसको प्रॉब्लम आ रही हो वो हमारा लेक्चर देख सकता है, प्लेलिस्ट में एक से एक वीडियो डाल रखे हैं।
144 में का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों, तो 120 हो जाएगा माइनस 50, 120 में 50 जाएगा 70 हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब ये दो अप्रोच में कोई भी अप्रोच लगाएं, फॉर्मूला लगाएं या तो ये ट्रिक्स याद रखें, ठीक है। देखो दोस्तों तीसरा सवाल इसी टाइप का चेंज है थोड़ा, बस इसमें हानि परसेंट। देखो दोस्तों क्या है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर हानि परसेंट वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है दोस्तों, इसमें चेंजमेंट उसमें क्या था कि 24 कुछ रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट के बराबर होता था, इसमें हानि परसेंट के बराबर। ये पॉइंट अंडरलाइन जरूर कर लेना दोस्तों अपने नोट, जब आप नोट्स बना रहे हो अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाभ है तो हानि है क्या, देखो अब हम देखो 24, अब इसमें क्या है, इस 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका उसमें क्या था, लाभ में क्या था, उनका अंतर 10 होना चाहिए था। लाभ में क्या था दोस्तों, उसमें अंतर 10 होना चाहिए, और इसमें हानि में क्या है, इनका योगफल 10 होना चाहिए। इनका योगफल 10, तो कैसे फैक्टर हो सकते हैं, 6 चौके दोस्तों 24 बन सकता है। इनका योगफल, इन दो जो फैक्टर हो इनका योगफल 10 होना चाहिए। उसमें क्या था दोस्तों, अंतर 10 होना चाहिए। ओके, अब उसमें क्या था, जो छोटा नंबर होता था ना उसमें 10 का गुणा कर दिया जाता था। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी सावधानी रखना, इनमें दोनों में मैं लिख देता हूं दोस्तों, क्या है, इन दोनों में 10 का गुणा करना है। क्या करना दोस्तों, दोनों में 10 से गुणा कर देते हैं। अब 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 और 60। तो इसके दोनों आंसर आएंगे। देखो कुछ हमारे साथी क्या करते हैं, उन्होंने देखा 60 तो उनका 60 निकला, उन्होंने छोटे बड़े सोचते इसमें छोटा देखा जाता है, इसमें बड़ा देखा जाता है, 60 ही आंसर लगा के चले आते हैं, गलत हो जाता। इसका आंसर 60 और 40 दोनों होगा, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों हो गए इसके आंसर, 60 और 40 दोनों, तो इसका आंसर 3 होगा। 60 और 40 दोनों आंसर होंगे इसके। ये दोस्तों क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है, सीजीएल टायर फर्स्ट में आया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से हमारे साथी हमारे दोस्त थे वो गलत करके आए थे, जल्दीबाजी में दोस्तों गलत करके आ गए फर्स्ट। इसके दोनों आंसर होंगे, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। अब नेक्स्ट सेम इस टाइप का, हाँ तो चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर हानि परसेंट का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो मैंने कहा दोस्तों उसमें क्या, ये ध्यान रखना नोट, हानि परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए वस्तु के किसके, क्रय मूल्य के। सीपी के अगर बराबर है हानि परसेंट का मान तो क्या करना है हमें, ये पॉइंट नोट कर ले दोस्तों, आप ये पॉइंट्स हमेशा नोट्स करके चलिएगा, इससे आपको एग्जाम कभी देंगे हॉल में तो आपके माइंड में हर क्लिक कर जाएगा कि हानि परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर है क्रय मूल्य के कि लाभ परसेंट का संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो अगर हानि परसेंट का तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका जो योगफल 10 हो तो 7, इसका तो पहले फैक्टर करेंगे 7 या 21, तो इनका जोड़ने पर योगफल 10 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है सॉरी हो रहा है ना। बस अब इसमें एक पॉइंट आप जरूर गार्ड मान लीजिएगा दोस्तों कि इनमें दोनों नंबर में 10 का गुणा करना है, और हाँ लाभ परसेंट वाले में सिर्फ छोटे नंबर में 10 का गुणा करना है तो दोनों नंबर में 10 का गुणा करेंगे तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का इसमें मल्टीपल कर देंगे दोनों में तो हो जाएगा 70 और 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे। याद रखना दोस्तों दोनों नंबर में आपको 10 का गुणा करना है। मैं यहां लिख भी दूं, इसमें दोनों नंबर होंगे, नंबर में 10 का गुणा करना है दोस्तों। और लाभ परसेंट वाले में क्या है दोस्तों, लाभ परसेंट वाले में छोटे नंबर में 10 का गुणा करना है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। देखो दोस्तों
एक घोड़ा तथा एक घोड़ा गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। मतलब एक घोड़ा था, एक घोड़ा गाड़ी थी, दोनों को सेल करने वाले ने 12,000 रुपए में बेच दिया। बेचा, घोड़ा बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। घोड़े को बेचा ना उसने, उसे 20% का लाभ हुआ, लेकिन जो घोड़ा गाड़ी पर उसे 20% की हानि हुई। क्या हुई? 20% की हानि हुई। तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई ये बताओ। पहले एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है उसे कितने रुपए की हानि हुई, और दूसरा उसे कितने % लाभ हुआ है कि हानि हुई है। ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है दोस्तों। हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो ऐसा समझ लेते हैं, वो LKG UKG का सवाल समझ लेते हैं इसे। कहते हैं कि 20% का उसे लाभ हुआ और 20% का हानि हुई। बोले 20 का लाभ, 20 का ना तो हार्ड ऑप्शन लगा देंगे, ना तो लाभ हुआ ना हानि, हार्ड वो टिक लगा देते और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता बेटा। इसी हल ये ना लाभ हुआ ना हानि मोस्टली 50% स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो लगा देते हैं। जो नहीं आते हैं, जिनने कभी लगाए नहीं इस टाइप के सवाल से उनकी भीड़ नहीं हुई, वो ना लाभ ना हानि लगा के चले जाते हैं। बोले क्यों? 20% लाभ हुआ है, 20% हानि हुई। देखो आज हम इसका क्लैरिफाई कर ही देते हैं कि कब ऐसा करें कि कब ये लगाएं ना लाभ ना हानि, कैसे होता। देखो कि जब एक वस्तु घोड़े बेचने प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाए, तब दोस्तों बेचा जाए, बेचने की बात की जाए, SP दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस में हमेशा हानि होती है। अगर यही लिखा हो जाता प्रत्येक गाड़ी को 12,000 रुपये में खरीदा गया लिखा होता, तो दोस्तों ना लाभ ना हानि आता। देखो अब देखो हम क्यों, मान लो ये बेचा गया ना, एक SP मतलब पहले उसने घोड़ा बेचा मान लो 12,000 रुपये का, हम देखो इसने कहा, और एक घोड़ा गाड़ी बेची उसने 12,000 की। तो बताओ दोस्तों इतना 12,000 का ये बेचा, ये 12,000 की घोड़ा गाड़ी बेची, तो दोनों कितने की बेची होंगे? SP टोटल हमारा 24,000 नहीं हो रहा होगा। 12,000 में ये बेचा, 12,000 में ये था। अब दोस्तों हम ये निकाल के दिखाएं एक खरीदे कितने के गए होंगे। अब CP निकाले पहले का। दोस्तों हमने क्या बताया, अगर CP निकालना होता है तो ये क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है SP × 100 अपॉन 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लगा दो, लॉस है तो यहाँ माइनस कर दो और परसेंट लगा दिया जाता है। ये फॉर्मूला होता है। देखो अब देखो दोस्तों SP कितना है? 12,000 का पहले का निकालें, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस क्या है पहले को, क्या 20% लाभ पर, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लाभ पर। अगर प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस करना पड़ता है। अब 120 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? सॉरी 12,000 था दोस्तों, कितना आ जाएगा? 100। तो ये निकल के आ जाएगा क्या? 10,000 आ जाएगा। ये मतलब आया कि घोड़ा का प्राइस था जो उसने 20% लाभ पर बेचा, वो 10,000 था। अब हम घोड़ा गाड़ी देख ले कितने की खरीदी गई थी, तो वही फॉर्मूला है दोस्तों, SP 12,000 सॉरी 100 अपॉन ये लॉस है, इसमें क्या है? लॉस है 20%। 100 में 20 घटाएं कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा दोस्तों। आप काट लें 20 पर 100, 20 के 80, 4 से काट देंगे, 4 × 12, ये कितना हो गया? 15,000 हो गया। अब खुद देखो दोस्तों, उसने एक इतने 10,000 का खरीदा था, एक 15,000 का खरीदा। तो देखो दोस्तों तो कितने का खरीदा टोटल, तो कहेंगे CP हो जाएगा 25,000। तो बताओ खुद देखो दोस्तों, उसने घोड़ा और घोड़ा गाड़ी कितने की बेची? 24,000 की बेची है, और खरीदी कितने की थी? 25,000 की खरीदी थी। तो बताओ दोस्तों उसे लॉस हुआ ना, कितना लॉस हुआ? तो आप कहेंगे उसे लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ? तो 1,000 का लॉस हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? 1,000 का उसे लॉस हुआ कि नहीं? तो ये तो निकल के आया उसे कितने रुपए की हानि हुई? तो 1,000 की हुई। अगर मैं पूछूं कितने % लाभ तो होगा नहीं, हानि होगी। तो हानि हुई है, कितने % हुई? तो हम निकालें, तो देखो यहाँ मैं इरेज कर दूं हानि। अब पता है आपको हानि %, अभी हम कल सिखाया फॉर्मूला आपको। लॉस % बराबर क्या होता है? लॉस × 100 अपॉन CP। अभी CP हमारा क्या निकल के आया दोस्त? 1,000 है × 100। अभी 24,000 निकल के आया ना, 24,000 निकल के आया ना। हाँ तो
अरे दोस्तों ये तो एसपी था, क्या था, 25,000 था ना दोस्तों। तो यहाँ 25,000 रखेंगे हम, 25,000। तो देखो दोस्तों, 3 बिंदी से 3 बिंदी काट जाएंगे, 25 चौके 100। तो कितना, 4% की क्या आ गई दोस्तों, 4% की हानि आ गई। तो लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा बेसिक है। हमने बेसिक इसलिए बताया आपको कि आपको समझ में आ सके कि क्यों ऐसा होता है कि ना लाभ ना हानि क्यों नहीं होती, ना लाभ ना हानि क्यों नहीं होती। अब देखो दोस्तों लगाना किस प्रकार है, आपको देखो, अब देखो कुछ नहीं है, आपको अगर ऐसा माल मिले तो ये देखना, ये लिखा है क्या, बेचा गया, एसपी है कि सीपी है। अगर सीपी होता तो ना लाभ ना हानि आपका सही होता। 12,000 रुपये में बेचा गया, तो इसका आपको हमेशा ऑलवेज याद रखना है दोस्तों, अगर बेचने में हानि होगी, हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है x²/100। बिल्कुल सेकेंडों में दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। एस की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 100 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अगर ये तो समझ में आ गया हानि। अब ये पता ऑलवेज ऐसे सवाल में हानि होती है, और अगर हम हानि रुपयों में निकालें तो कितना, कैसे निकालेंगे, हानि रुपयों में निकालें तो कैसा निकालेंगे, देखो दोस्तों, हानि अगर हम रुपयों में निकालें तो क्या निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, देखो 2 इंटू विक्रय मूल्य इंटू लॉस बटे 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला अगर दोस्तों आपको अगर है तो आप चुटकियों से ये सीधा, ये कुछ नहीं करना जो आपको हमने बताया, कुछ नहीं करना, इससे आप लगा सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर परसेंट तो निकालना आसान है, ये फॉर्मूला है। अगर रुपए में निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, तो देखो दोस्तों, हानि रुपये में निकालने हैं, तो देखो लॉस निकालना है, और 2 इंटू विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 12,000। लॉस कितने का आया हमारा, 4%। अब 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 100, 4 रखेंगे, 100 में 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा दोस्तों। अब हम करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे देखो, 4 दूनी 8 होता है दोस्तों, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 से ये कट गए कितने बार, 1000 बार। ये सीधा आंसर आ गया हमारा 1000। हमें वो इतनी लेंथी प्रोसेस जाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये इस टाइप में लगाएंगे दोस्तों। एक सेम इसी प्रकार का जो हमने सवाल और लिया है, ये आपको अगर कुछ डाउट होगा इसमें समझ में आ जाएगा। देखो, 2 सोफा सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 16,800 रुपये है। यदि एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया तो उससे कुल मिलाकर कितनी हानि हुई। अब देखो, कुछ लोग यही 40% लाभ 40% हानि बोले कुछ नहीं हुआ, तो देखो नहीं दोस्तों, इसमें हानि होती है। अब कितनी होती है तो समझ लीजिएगा। पहले तो हम अगर ये बताओ, हम हानि परसेंट अगर निकालना होता तो हम निकाल पाते क्या, हानि प्रतिशत में कितनी हुई, तो कहेंगे हानि प्रतिशत में x²/100% निकाल दो चुटकियों में। अब हानि परसेंट क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें फॉर्मूला है 2 इंटू विक्रय मूल्य इंटू लॉस इंटू बटे 100 माइनस हानि। अब हानि परसेंट नहीं होगा तो हम कैसे लगा पाएंगे फॉर्मूला, क्या नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हानि परसेंट निकालेंगे हम। तो 40 का स्क्वायर 1600 बटे 100 कट जाएगा, तो 16% की तो उससे हानि होगी। एक सवाल यही बन सकता था कितने परसेंट हानि होगी, तो 16%, लेकिन हमें पूछा है हानि रुपए में कितनी होगी, हानि होगी रुपयों में। तो फॉर्मूला है 2 इंटू विक्रय मूल्य मतलब SP इंटू लॉस बटे 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला नोट देखो दोस्तों, 2 इंटू SP कितना है दोस्तों, 16,800, लॉस कितना आया 16। अब 100 में से 16 घटाएंगे दोस्तों, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8, तो 84 हो गया। आप देखो दोस्तों, अब हम क्या कैसे करेंगे, देखो काट देंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। अब 8 से काट सकते हैं हम, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये पूरा कट रहा है, ये 8 टर्म्स कट जाएगा दोस्तों, कितने टर्म
8 का। अब गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 मतलब 6400 रुपए का उसे क्या होगा, 6400 रुपए का उसे हानि हो रही होगी, 6400 रुपए की उसे हानि हो। सातवां क्वेश्चन देखें, चलते हैं दोस्तों। देखो, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा। अभी तक क्या था, बेचा जा रहा था। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हुई, तो संपूर्ण सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि। देखो दोस्तों, यहां से अच्छे से यहाँ गौर फरमाइएगा, यहाँ गौर फरमाइएगा, ये क्या खरीदा गया है। अगर ऐसा अगर खरीदा गया होगा तब उसमें होता है ना लाभ या ना हानि। अगर यहाँ बेचा गया होता तो 4% हानि हो जाता। ऐसे नहीं लगाएंगे आप, नहीं तो आप x² 100 ये वाला हानि परसेंट का फॉर्मूला लगा दें और क्या 20 का स्क्वायर 400 और 100 और कर दें तो 4%। नहीं दोस्तों, 4% हानि नहीं होगी। हानि तब होगी जब यहाँ क्या हो, बेचा गया हो। आप कहेंगे आप हो कैसे रहा है। देखो दोस्तों, ऐसे हो रहा है कि प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा गया, तो पहले का सीपी कितना हो गया, 6000, और दूसरे का भी सीपी कितना हो गया, 6000। तो टोटल कितने रुपए की हो गई, मतलब एक 6000 की, दूसरी 6000 की, और टोटल हो गई हमारी 12000 रुपए की। उसने चीजें खरीदी होंगी, दो चीजें मान लो, दो मारकर कोई ये दो चीज मान लो, तो 12000 खरीदी होंगी। बेचने का देखें हम एसपी। अब एसपी में हमने कहा फॉर्मूले में क्या होता, सीपी इंटू 100। अब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे, अगर लॉस होगा तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है, बट ये फॉर्मूला होता है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो सीपी कितना है हमारा 6000, ठीक, यहाँ कर लेंगे 6000 इंटू प्रॉफिट 20% करेंगे तो 120 बट्टे 100। अब कट कर दें तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 12 छंग 7200। पहली वस्तु बेची 7200 की। दूसरा एसपी निकालें दोस्तों, देखो अब 6000, इसमें 20% हानि कह रहा है तो 80 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 8 छंग 48। अब 4800 पहली वस्तु उसने बेची, 7200 की दूसरी 4800 की, जोड़ेंगे दोनों, एसपी क्या हो जाएगा 4800 और 7200 कितना होता है दोस्तों, 0 0 8 2 10 7 4 11 1 12। देखो दोस्तों क्या आ गया, पहली वस्तु 12000 रुपए में खरीदी गई थी, दोनों वस्तुएं 12000 रुपए में बेची गई। इस कारण आंसर आता है ना तो लाभ ना हानि। अगर यहाँ खरीदा गया है तो बस सीधा याद रखना है कि अगर जहां आपको ये कुछ नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट ये कुछ नहीं लगाएंगे आप इस टाइप के सवालों में। बस अगर इतना आपको माइंड में नोट है कि इतना ये अंडरलाइन कर ले कि अगर खरीदा गया है तो कुछ नहीं करना, ना लाभ और ना हानि। अगर बेचा गया होता तो फॉर्मूला लगाते हम लोग x² बटे 100% से लगा दिया गया, और रुपए पूछा जाता तो 2 गुणित विक्रय मूल्य इंटू लॉस बटे 100 माइनस लॉस परसेंट। अब 8वां सवाल, अब देखो 8वां सवाल, राहुल 2 वस्तुओं को 4500 रुपए में खरीदता है। मान लो ये 2 वस्तुएं हैं, उसने 4500 की खरीदी, लेकिन दोस्तों ये पता नहीं है ये कितने की खरीदी है, ये कितने की खरीदी। मान लो 4500 का, ये कहो 2000 की हो, ये 2500 की हो, ये 4500 कहो, ये किसी की भी हो सकती, कहो ये 1000 की हो, ये कितने की हो 45, ये 1000 की हो तो ये 3500 की हो। अब 2 वस्तुएं खरीदता है, कितने की 4500, कंफर्म नहीं कितने का। वह एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसे हानि पर बेचा गया है। तो दोस्तों अगर मान लो 4500 का खरीदता है तो एक हम छोटा सा अगर लगाए तो 2 से भाग कर दे तो 2200 कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। मतलब ये मानेंगे एक 2250 की अगर बिक्री होती तो बराबर होता। अगर मतलब जो ऑप्शन है जो 2250 की बिक्री होती तो सही होता, लेकिन हानि पर बेचिए, इसका मतलब क्या है 2200। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि इसका मतलब क्या है कि 2250 से कम ही आएगी, तो 2250 में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हो सकता है कौन, देखो करेंगे कैसे। मान लो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कह रहा है क्वेश्चन, पहली
जो फर्स्ट वस्तु है उसका विक्रय मूल्य एसपी, और वो सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। यही तो है, बराबर है क्या। तो देखो फर्स्ट वस्तु है ना, सो सीपी मान लो पहले का, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और इसका बराबर होगा वस्तु का विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालते कैसे, अभी फॉर्मूला हमने बताया, देखो क्या बताया फॉर्मूला, सीपी इंटू क्या होगा, 20% लाभ कह रहा है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ 120, और दूसरा है CP2 मान लो, पर 20% हानि पर तो कितना हो जाएगा, 80 पर होगी। अब परसेंट हो गया, अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे भी कट जाएगा, 20 छक्का 120, 20 चौके, तो CP1 बटे CP2 बराबर हो जाएगा 4/6, कट करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मतलब 2 और 3 का रेशियो आ गया। 2 और 3 का रेशियो ये डिनोट करेगा दोस्तों 4500 की जी है, उसमें 1 2 और 3। अब क्या करेंगे, ये पहली वस्तु है, वस्तु फर्स्ट की सेकंड, पहली वस्तु का निकालना हो तो हमने बताया क्या हो जाएगा, 2 और 3 और 2 5, और दूसरी वस्तु है तो 3 और 2 5, ये 3 हो जाएगा। अब क्या 4500 है, तो इसमें 4500 को दोनों में क्या करा दो, गुणा करा दो। तो देखो दोस्तों ये 2 है ना, तो 2 का 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 है तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब काटेंगे दोस्तों, देखो कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 45, ये काटेंगे तो ये भी हो जाएगा। आप कहेंगे 9 दूनी 18, एक वस्तु हमारी 1800 की हो जाएगी और 9 तिया 27, एक वस्तु हमारी कितने की हो जाएगी, 2700। अब देखो दोस्तों दोनों ऑप्शन मौजूद है, दोनों ऑप्शन है, तो बताओ हानि वाला कौन होगा, तो हानि वाला बताओ 2250, एक हम नॉर्मल माने तो देखो ऐसे 4500 का आधा अगर निकाल रहे हैं तो आएगा कितना हमारा 2250, तो हानि वाला कौन होगा, छोटे ही वाला तो होगा, तो इसका आंसर होगा 1800। अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर दे, यहाँ लिखा होगा क्रय मूल्य ज्ञात करो, जिसे हानि की जगह लिखा होगा लाभ पर बेचा हो, क्या लाभ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाता दोस्तों, 2700 हो जाता। 9वां सवाल पे, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी, इनमें से एक को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों तो बकरी लाभ पर जो बेची गई उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों कहा गया है जो पहली बकरी का विक्रय मूल्य है, जो पहली बकरी है उसका विक्रय मूल्य और दूसरी बकरी का विक्रय मूल्य, दोनों क्या है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी बकरी का विक्रय मूल्य बराबर है, यही कहा गया। देखो दोस्तों यही कहा गया लाभ पर बेचने पर मूल्य बराबर पर बेचेंगे। मान लो पहली बकरी का क्रय मूल्य CP1 हम मान लें, कितने परसेंट लाभ पर कहा है, हानि पर कहा है, तो हम कर ले 100 माइनस 20%, और इसका क्या कहा गया है, दूसरे को 44% लाभ पर, तो 100 प्लस 44% प्लस कर देंगे, तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, CP1 आ जाएगा 80% और ये हो जाएगा CP2 144। देखो दोस्तों परसेंट हटाएंगे हम 100 आएगा और ये हटाएंगे ये भी 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब काटेंगे कैसे, देखो 4 से काट दें, 4 दूनी 8 20 का हो गया, 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 और 4 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 देखो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 2 हो गया, 2 और 4 24 हो गया, 4 पंचे 20, 4 संग 24। अब काटेंगे 4 से, 4 पंचे 20, 4 नम 36, तो रेशियो आया है हमारा, यही तो आया ना 5CP1 बराबर 9CP2। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, C1 यही रखूँ क्रय मूल्य,
और CP2 रखूं कितना 9/5, ये रेशियो आ गया, ये रेशियो। तो मैं यहाँ इसे रेज कर दूं, देखो ये 9 और 5 आया है ना, तो 1008 जो है इसको क्या करेंगे हम 9 और 5 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 9 और 5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो दोस्तों 9 और 5 के रेशियो में जो डिवाइड किया है, अगर पहले का पूछे तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, यही तो निकालते हैं 9 और टोटल 9 5 14, 14 में से 9, ये 5 रखेंगे, 9 5 14। अब क्या करेंगे 108 से गुणा करा देंगे, 1008 से 14 से काटेंगे, 14 पंजे 70, 4 84, 14 सत्ते 98, 2 बचा दोस्तों, 14 दूनी 28, 72 बाड़िए भी कटेंगे। अब 9 दूनी 18, एक हाथ से 963, एक 64, 5 दूनी 10, एक हाथ से 5 सत्ते 35 36। देखो दोस्तों पहली वस्तु का क्रय मूल्य आया है हमारा 668, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 360। देखो दोस्तों दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आ रहा है ये 1000, लेकिन कहा गया लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बताओ दोस्तों, एक वस्तु हमने 360 की खरीदी, मान लो ये दो वस्तु है, एक 360 की खरीदी है, एक 648 खरीदी है, तो बताओ बेची गई है तो कौन सी जो छोटी है ना संख्या वो उस पर लाभ हुआ होगा, इस पर क्या होगा, इस पर हानि हुई होगी। तो पूछा गया लाभ पर बेची गई वस्तु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 360 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार ने कुछ कापियां 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदी, 10 रुपए में वह कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20-25% का लाभ हो। देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था कल, अगर 4 रुपए में उसने 3 के भाव से टॉफियां खरीदी तो एक टॉफी कितने की खरीदी होगी, एक टॉफी तो मैं कह सकता हूं CP एक खरीदी होगी। देखो 4 रुपए में 3 की तरफ से एक खरीदी होगी उसने 4/3 की। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप कि 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदी, तो एक टॉफी 4/3 की खरीदी गई है। और CP में 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे कितने % का लाभ चाहिए दोस्तों, 25% का लाभ चाहिए। अब CP दिया है, प्रॉफिट % दिया है, तो हमने SP निकालना बताया दोस्तों। SP कैसे निकाला जाता है, SP में क्या होता है, हमने क्या बताया था, ये बताया था 100 प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, यही बताया बट 100, यही फॉर्मूला है। तो SP निकालेंगे कैसे, 4/3 क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट, 100 प्लस 25 125/100 हो गया। अब काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 5 और 3, 5 और 3 आ गया। ये 5 रुपए को डिनोट कर रहा है और ये टॉफियों को डिनोट कर रहा है दोस्तों। लेकिन हमें कितने रुपए की चाहिए दोस्तों, 10 रुपए की, ये तो 5 रुपए है। अगर 2 का मल्टीपल मैं ऊपर करा दूं और 2 का नीचे करा दूं तो ये बन जाएगा कि 10 और ये कितना बन जाएगा 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 रुपए में वो कितनी टॉफियां बेच रहा होगा, 6 टॉफी बेच रहा होगा। 10 रुपए में वो 6 टॉफी बेच रहा होगा, तो इसका आंसर दोस्तों B हो जाएगा। देखो क्या किया मैंने, इसका 4 रुपए में 3 के भाव से कर एक टॉफी निकाल ली तो उसका 4/3 हो गया। प्रॉफिट 25% कह रहा था, तो फॉर्मूला होता है SP बराबर CP इंटू 100, और प्रॉफिट है तो प्लस लगाते, लॉस है तो माइनस लगाते। ये सॉल्व किया, 4/3 25 हो गया, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5/3। लेकिन कह रहा है 10 रुपए में निकालना है, तो 2 का मल्टीपल यहाँ कर दिया, 2 का यहाँ कर दिया, तो ये 10 आ गया। तो 10 रुपए में वो 6 की दर से टॉफियाँ बेच रहा हो। आई होप आपको अच्छी से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम लोग अपने परिवार की ओर आगे बहुत बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू।